भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं ना ब्रो, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, लड़की पटाना, जॉब पाना, बिजनेस करना, लोगों को कन्विंस करना, और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं ना ब्रो, तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। चलो चलो चलो। तो दोस्त, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का परफेक्ट होना, मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज मैं ना तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स की पूरी ऐसे कुंजी दे दूंगा। कुंजी मतलब की होता है, ऐसे पूरी तुम्हें पूरा सूत्र दे दूंगा परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, और 500 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सबसे पहला की पॉइंट है वो पता है क्या है? धीरे बात करो ब्रो, फालतू में घाई गड़बड़ में एकदम तेज पट 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 मत बोलो ब्रो। टेक योर टाइम टू थिंक एंड देन स्पीक ब्रो। आप अपने आप को जितना सोचने का टाइम दोगे ना, आप उतने ज़्यादा सही शब्द यूज़ कर पाओगे और उतना सही तरह से आप रिस्पॉन्ड दे पाओगे उस सामने वाले इंसान को। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने कभी भी देखा है जो बड़े बड़े ऐसे लीडर्स वगैरह होते हैं, ये लोग स्टेज वगैरह पे जाके खड़े होते हैं तो पहले पॉज लेते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। और आप देखिए ये अपनी स्पीच के बीच में कितने सारे पॉजेस लेते हैं। मैं आपको इसकी असल वजह बताता हूँ ब्रो। आप जब भी बोलने के पहले, जब आपकी बोलने की बारी होती है और आप थोड़ा पॉज ले लेके बोलते हो ना, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपके वर्ड्स का वेट करने लगता है। और जब सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए वेट करता है ना, तो वो चीज़ आपके लिए एक अथॉरिटी बिल्ड कर देती है। अथॉरिटी बिल्ड करना मतलब आपके वर्ड्स की और आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। तो भाई नेक्स्ट टाइम आप जब भी बोलो, स्लो बोलो। एक रिसर्च में पाया गया है साइकोलॉजिस्ट लोगों की कि अगर एक इंसान बोलने के पहले 1 सेकेंड, एक्चुअली 100 मिली सेकेंड्स अगर पॉज लेना, तो वो 99% बातें सही बोले, क्योंकि वो चीज़ उसके ब्रेन को एक्चुअली समय देती है सही और गलत में। और देखो, अगर आप फास्ट बोलोगे ना, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अक्सर अटक जाओ या आप ब्लैब कर जाओ। तो वो चीज़ बिल्कुल भी सूट नहीं करती, स्पेशली अगर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई झगड़ा चल रहा है भाई, और उसमें आप एकदम से अटक गए तो ब्रो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो आप स्लो स्पीड में बात करिए, ठीक है? आप फास्ट बोलेंगे तो आप गलत बोल सकते हैं, और गलत बोलने के साथ ज़्यादा भाग भी देंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, और वो ये है कि दोस्त, सामने वाले के ना थोड़ा बॉडी लैंग्वेज स्टडी करो। सामने वाला आपसे बात करते वक्त कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर ध्यान दो। आप देखो सामने वाला आपकी बात सुन भी रहा है कि बस करके निकल जा रहा है, तो आप सामने वाले पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यू नो, अगर वो बोले कि आई लाइक यू, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ब्रो, सीधा लड़कियों से रिलेट मत कर लिया करो हर चीज़। जैसे वो बोलता है आई लाइक यू, तो आपके दिमाग में उस समय एक ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए कि आपका ब्रेन को इतना टाइम मिलना चाहिए सोचने के लिए कि आप सोचो कि यार इसने आई लाइक यू बोला, इसने ये क्यों नहीं बोला आई रियली लव दैट। आप लोगों के जो वर्ड्स हैं ना, जो वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिग्री को समझिए। डिग्री मतलब उसकी पावर को। जैसे होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो आप लोगों की डिग्री ऑफ वर्ड्स को नोटिस करना शुरू करिए, और आपको ये चीज़ इतनी मदद करेगी ना, क्योंकि तब आप लोगों को एक्चुअली, जैसे थर्मामीटर डालते हैं ना टेम्परेचर चेक करने के लिए, आप वैसे लोगों की इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं, आपकी बात से अग्री कर रहे हैं कि नहीं, कहीं आपके मुंह से ज़बरदस्ती चीज़ें ना उगलवा रहे हो। और लोगों के बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करिए। कहीं वो आपसे बात करते हुए भाई इधर उधर देख रहे हैं, इसका मतलब वो आपके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट उस समय आप तुरंत चुप हो जाओ। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हो और आपकी बात कोई काट देना ब्रो, उस बात को पूरी ज़िंदगी में कभी बोलना ही मत, कभी भी मत बोलना। तो इससे आपके वर्ड्स की वैल्यू बनी रहेगी। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी के साथ कॉन्वर्जेशन में हो, ग्रुप में हो, हमेशा नोटिस करो कि ये मेरे में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, है ना। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली उन लौंडों को ज़्यादा आती है जो ज़्यादा टाइम लड़कियों के साथ बिताते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर धीरे धीरे अकल आ जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें आप लड़कियों के साथ हैंग आउट करके ही सीख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें ब्रो, थोड़ा आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें आप खुद नोटिस करने लगेंगे। और यही सब चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी में।
बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। तो भाई हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी से भी बात करो ना, और अगर आप उनके अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप उनको दिखाओ कि आप उनके अंदर इंटरेस्टेड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक इंसान को ना अपने अंदर इंटरेस्ट होता है। आप अपने में इंटरेस्टेड हो, मैं अपने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अगर कोई और इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट लेने लगे, या आप अगर किसी और के अंदर इंटरेस्ट लोगे ना, तो क्योंकि आप उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। और लड़कियों के केसेस में ये बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, बट मैं यूनिवर्सली बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तुम लोग मेरे चैनल पे आते हो तो बस भाई ये बता दो लड़की कैसे पटानी है, तो ब्रो ऐसा हर बार नहीं होता है, ओके। तो आप सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट कैसे ले सकते हो, इस बाय आस्किंग देम मल्टीपल क्वेश्चंस। आप उनसे जितने सवाल हो सके आप सवाल पूछिए, मज़ा आती है ब्रो। लोग अपने बारे में बताएंगे, फिर आप उनसे पूछेंगे कुछ, और ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 50 क्वेश्चंस की लड़ी लगा दोगे। इनफैक्ट आप पूछोगे आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, यू नो। ऐसे क्या होता है, जब आप ऐसे 3-4 सवाल पूछोगे, वो आपसे भी पूछेंगे, उसी में कोई और बात निकल आएगी। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, किसी के साथ बॉन्ड भी अगर आपको बिल्ड करना है, किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैगी पे भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूछा भाई तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, वैसे तो कोई मैगी नहीं बोलता है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वो बोलता है अरे भाई मेरे को तो मैगी बहुत पसंद है। आप भी बोल दो भाई मेरे को भी मैगी बहुत अच्छी लगती है। आप देखना फिर क्या होगा, वो आप दोनों के बीच में जैसे कोई चीज़ कॉमन होगी ना, कोई भी चीज़ सेम होगी ना, वो बंदा सबकॉन्शियसली आपको अपना समझने लगता है ब्रो। और ये एक साइकोलॉजिकल हैक है, तो इसका मिसयूज़ मत करें प्लीज़। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब भाई जब बात आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की, तो कम्युनिकेशन मतलब बोलना, और आप बोलोगे क्या जो आपको पता होगा, राइट, है ना। तो भाई आप थोड़ी नॉलेज वगैरह लो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो करंट अफेयर से, यू नो। आप थोड़ा बहुत वो रहें, करंट अफेयर से आपका थोड़ा बहुत लेना देना हो, थोड़ी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें देखो, यू नो। अगर आपके सामने कोई 4 चूतिए होंगे और उनके सामने आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्रू हो जाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, मैं साइकोलॉजी की भी बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है, काफ़ी सारी बुक्स ब्रो। मतलब मेरे पास एक से एक बुक्स हैं ब्रो। रुको मैं दिखाता हूँ 1-2। मतलब देखो अभी मेरे पास वो मेरी एक बुक बाथरूम में पड़ी है, मैं बाथरूम में भी अलग बुक रखता हूँ। तो अभी ये बुक है ब्रो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ब्रो ये बुक जो पढ़ लेगा ना, उसकी ऐश है ब्रो। ये ऑरेंज वाला लड़का देख रहे हो, ये ऑरेंज वाले लड़के के पास देखो 2-2 लड़कियाँ हैं ब्रो, पढ़ लो। क्योंकि आप जब स्मार्टली बात करोगे, आपके वर्ड्स में जब डेप्थ आएगी, यू नो। आप इंग्लिश के शब्द तो सीखोगे ही, लेकिन आपके जब वर्ड्स अच्छे होंगे, यू नो, थोड़े टेक्निकल्स होंगे, तो आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट ऑटोमेटिकली लगने लगोगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये मेरे नाइस बॉयज़ वाले भाइयों के लिए है ब्रो। मैं भी तुम लोगों की तरह ही नाइस बॉय हूँ, लेकिन 1-2 चीज़ बता देता हूँ। कितने भी खुश मिजाज हो ब्रो, हमेशा 24 घंटे अपने चेहरे पे स्माइल ना चिपका के रखें। देखिए मैं ही बोलता हूँ स्माइल मोर ऑफन, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है, धक्का खाया हूँ तभी सीखा हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली स्माइल करते रहोगे ना ऐसे, तो हर इंसान आपको हल्के में लेने लगता है, सच बता। और यू नो आप स्माइल करते रहेंगे, आपका मजाक उड़ाते हैं लोग, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो लाइट बंदा है, ये क्या कुछ सीरियसली नहीं लेता होगा। और एक और चीज़ बता दूँ, कभी कोई सीरियस सिचुएशन रही और आप उसमें कुछ बोल रहे होंगे, तब भी वो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो आप ना थोड़ा सा एंग्री फेस होता है ना ब्रो, एंग्री नहीं सीरियस फेस होता है ना, उसको आप थोड़ा मेंटेन करिए, ताकि अगर कल कोई आपका दोस्त मजाक भी उड़ाता है आपका, तो जब आप उसको वापस डांटें, मारे नहीं, जैसे कोई मजाक उड़ा रहा है, और अगर आपको उसको उस समय यू नो याद दिलाना होता है कि डोंट क्रॉस द लाइन ब्रो, थोड़ा अपनी उसमें रहो, मर्यादा में, और फालतू बकचोदी ना करो, तो ब्रो उस समय के लिए आपकी जो सीरियसनेस होती है वही काम आती है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं और अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो ब्रो, अरे ये कहाँ से आ गया, तो भाई नोटिफिकेशन भी दबा दिया करो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हो मैं, जो तुम लोग देखते नहीं हो ब्रो, कम ऑन ब्रो, लेट्स डू इट। तो गाइज मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।